अगेन डीप ब्रीदिंग का हमने इम्पोर्टेंस बताया था कि डीप ब्रीदिंग इज सो इम्पोर्टेंट टू रिवाइटलाइज योर लंग्स। सो हम लोग बात करेंगे लंग हेल्थ के लिए अभी, कि लंग्स हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं टू इम्प्रूव द लंग्स हेल्थ। कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स एंड कुछ एक मुद्रा कि हम और क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली मुद्रा जो है इसको हम एस्थमा के लिए करते हैं। बेसिकली एजमा अगर किसी को है उस केस में इस मुद्रा को आप सजेस्ट कर सकते हो या खुद भी कर सकते हो। ये हमारे लंग्स हेल्थ को एनहेंस करता है। तो प्लेस द नेल्स ऑफ द मिडिल फिंगर, मतलब मिडिल फिंगर का नेल्स अगेंस्ट ईच अदर्स, ठीक है ना, इस तरह से। इस तरह से आपको दोनों नेल्स को प्लेस करना है और बाकी फिंगर्स को ऐसे ऊंचा रखना है। कीप अदर फिंगर्स स्ट्रेट वाइल डूइंग दिस मुद्रा, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी ब्रीदिंग, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, बोथ मिडिल फिंगर, दोनों मिडिल फिंगर का जो नेल्स है उसको ऐसे रखना है और इसको इस तरह से, बाकी फिंगर्स को आपको ऐसे ही रखना है, आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो। तो दिस इज फॉर एजमा और ओवरऑल योर लंग्स हेल्थ। तो ये क्या क्या आपको बेनिफिट देगा, रिलीव्स एजमा सिम्टम्स, एजमा एस्थमा, ठीक है, सिम्टम्स एंड इम्प्रूव्स ब्रीदिंग, रिड्यूसेस वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। बेसिकली एस्मा में क्या होता है, एस्थमा अगर किसी को है उसको क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसका सांस उठता है, ठीक है ना, उसका लंग सही तरीका से काम करने कर रहा है, लंग्स की एनर्जी बहुत डेफिशिएंस रहती है ताकि वो सही तरीका से काम नहीं करता, तो इसको हम एस्मा के लिए यूज करते हैं। और ये लंग्स को स्ट्रेंथन करता है, लंग्स को एनर्जी देता है, लंग्स को ताकत देता है और रेस्पिरेटरी फंक्शंस को इंप्रूव करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऐसा मुद्रा। दोनों मिडिल फिंगर को हम ऐसे रखेंगे, बाकी फिंगर स्ट्रेट, और दिस इज बेस्ट मुद्रा, वन ऑफ द बेस्ट मुद्रा फॉर योर लंग्स हेल्थ, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा है, एक है शिवलिंग मुद्रा। वन इज शिवलिंग मुद्रा। तो अपने हाथ को स्ट्रेट रखना, लेफ्ट हैंड को, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड। ये सब वीडियोस शेयर कर देंगे तो आपको करने में आसानी होगी। कीप द लेफ्ट हैंड विद द पाम फेसिंग, हाथ को हथेली ऊपर की तरफ रहेगी इस तरह से, पाम फेसिंग, ठीक है ना। प्लेस द राइट हैंड ऑन द लेफ्ट हैंड। अब हमारी राइट हैंड को हमको अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर रखना है। होल्ड इस मुद्रा इन फ्रंट ऑफ योर नेवल। अब इसको हमें अपने नेवल के पास रखना है और राइट हैंड को इस तरह से रखना है, इस तरह से। इसको हम शिवलिंग मुद्रा कहते हैं, जैसे शिवलिंग है इस तरह से अपवर्ड पोजीशन में लेफ्ट हैंड को ऐसे रखना है और अपने नाभि के पास आपको रखना है ऐसे, नाभि के पास। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीप ब्रीदिंग। ब्रीदिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोज योर आईज, हाथों को ऐसे स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड एज पाम अपवर्ड साइड, राइट हैंड इसके ऊपर, और इसको अपने नेवल के पास आपको रखना है। तो दिस हेल्प्स टू मैनेज एस्मा या किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, लंग्स डिसऑर्डर, ब्रीदिंग इश्यू, किसी भी तरह का आपको सांस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो उसमें आप इसे यूज कर सकते हैं। ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। एज एज सिंपल, अगर हमारे लंग्स हेल्थ अच्छी रहेगी तो ओवरऑल हमारा इम्यूनिटी भी स्ट्रेंथन होगा, हमारा इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा तेज ज्यादा रहेगी और हमारे इम्यून सिस्टम को भी एनहेंस करेगी। अब इम्यून सिस्टम अगर लंग सही से काम करेंगे, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन अगर सही रहेगा तो ये हमारे बॉडी से स्ट्रेस भी कम करेगा, बॉडी को काम करेगा और ब्रीदिंग में भी बहुत हेल्प करेगा, हमारा ब्रीदिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगा इससे, ठीक है। तो दिस इज शिवलिंग मुद्रा। Ma'am, we should place near the हाँ, navel area, ma'am. यस, प्ले इट विल बी प्लेस नियर द नेवल एरिया, ठीक है, Okay, ma'am. प्लेस नियर द नेवल एरिया। थर्ड वन इज उष्ण शीर मुद्रा। उष्ण, USHN, उष्ण शीर मुद्रा। कैसे इसे करना है, होल्ड द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, प्लेस देम ऑन द पाम। अच्छा, हमें अपना इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये दोनों फिंगर है, ये दोनों फिंगर, हम फिंगर्स का नाम आपको बता दे रहे हैं, अगर जो जो फिंगर्स की हम को हम दिखाएंगे। ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, ये स्मॉल फिंगर है, ठीक है, और ये थंब है। तो इन फिंगर्स हम समझ गए, क्योंकि फिंगर्स की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को हम लोग को कैसे प्लेस करना है, ऐसे प्लेस देम ऑन द पाम,
पाम में आपको इसे प्लेस करना है और दोनों बाकी फिंगर्स को आपको स्ट्रेट ऐसे रखना है, ठीक है। इस तरह से पाम में आपको आपने रखा, यूज द थंब टू कवर द होल्डिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर। देखो, हमें लेफ्ट हैंड से, मैं लेफ्ट हैंड से कर रही हूँ इसको, इस तरह से अंगूठे को इंडेक्स फिंगर के साइड में रखना है आपको, ठीक है, इंडेक्स फिंगर के साइड में इस तरह से। उष्ण शीर मुद्रा, यूज द थंब टू कवर द ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर। यूज द थंब ऑन द ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर। अब इसे इस तरह से करना है, ठीक है। दिस मुद्रा कैन बी प्रैक्टिस विद बोथ द हैंड्स। मैम दोनों हाथ देखना। में, आप दोनों हाथ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक दिस। उष्ण शीर मुद्रा। अगेन ये हमारे लंग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द लंग्स एंड इम्प्रूव्स रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी मुद्रा हम अगर कर रहे हैं तो हमारे लिए डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम करें उसको कम से कम 2 से 5 मिनट तक आप उसको जरूर करें। और डीप ब्रीथिंग आप इसे आप ऐसे मुद्रा करके आप अपने थाइस के ऊपर भी आप इसे रखते हो, जैसे हम ज्ञान मुद्रा करते हैं तो अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर, नीज के ऊपर पलाकी मार के बैठते हैं, वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। और क्लोज योर आईज और डीप ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए, डीप ब्रीथिंग। तो होल्ड इट फॉर 1 मिनट, चलो हम लोग साथ में होल्ड करते हैं। उष्ण शीर मुद्रा, हाथों को ऐसे रखना है और जिस कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठे हैं, स्पाइन स्ट्रेट। स्लोली ओपन योर आईज। अच्छा, ये क्या क्या करेगा, व्हाट आर द बेनिफिट्स? इट स्ट्रेंथन्स द लंग्स एंड इंप्रूव्स रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी। अगेन, लंग्स को स्ट्रेंथ करता है, रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, इनहेंस इम्यूनिटी, और इन्फेक्शंस को भी बचाता है। जैसे अभी अगर वेदर चेंज के समय इन्फेक्शंस होने के चांस बहुत रहते हैं, तो इसे अगर हम एवरीडे 5 मिनट्स भी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे लंग्स को एनहेंस करेगा और इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा बॉडी के, ठीक है ना। और हमारे बॉडी में ओवरऑल एनर्जी सिस्टम को भी बढ़ाएगा। अच्छा, ये मुद्रा जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, लंग्स के हेल्थ को तो बढ़ा ही रहा है, हमारी ब्रीदिंग को भी फ्री कर देगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, हमें कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। वॉइस इज लो, नहीं वॉइस नहीं लो ठीक है। है। नहीं नहीं अच्छा, बराबर है। क्योंकि मैं बहुत हाँ, जोर से बोल रही हूँ, ठीक है, मेरे वोकल कॉर्ड बहुत तेज है, क्योंकि मैं बहुत जोर से बोलती हूँ यूजुअली, ठीक है। नहीं स्वयं ठीक आ रही है आवाज। ठीक एकदम है। सब ठीक है। तो प्रैक्टिस ये मुद्रा को डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। डेली प्रैक्टिस अगर आप किसी भी चीज को अगर कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और जब भी कोई भी मुद्रा कर रहे हैं या एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या कोई भी एक्यूप्रेशर का पॉइंट आप प्रेस कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीप ब्रीदिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीप ब्रीदिंग। और कुछ डीप ब्रीदिंग आप एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड कर सकते हो, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कर सकते हैं साथ साथ में 5 मिनट के लिए। डाइट आपकी बहुत हेल्दी होनी चाहिए, इन द सेंस अवॉइड आउटसाइड फूड, जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्राइड चीजें अवॉइड करिए और फिजिकल एक्टिविटी को अपने लाइफ में इनकलकेट करिए, ठीक है ना। और जितना हम हॉलिस्टिक अप्रोच करेंगे और उतना ही हमारे लंग स्ट्रेंथ, क्या कोई भी ऑर्गन की स्ट्रेंथ हमारी उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये हम्म, मुद्राज अगर हम रोज कर रहे हैं तो ये हमारे ओवरऑल बॉडी के डिटॉक्स भी करता है, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली, हर तरह से। डिटॉक्स कैसे? अगर हमारा ओवरऑल सिस्टम सही होगा तो हमारा पेट भी साफ होगा, हमारा स्टूल भी सही होगा, हमारा यूरिन भी ठीक होगा, हमारा
इमोशंस भी हमारे मैनेज रहेंगे, तो ओवरऑल हमारा बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होगा, डाइजेशन इंप्रूव करेगा, इवन लीवर फंक्शन को भी इंप्रूव करेगा। बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम किसका है, कौन से ऑर्गन का है, लीवर का। अगर हमारी बॉडी नेचुरली डिटॉक्स कर सकती है, तो ये हमारे ओवरऑल लीवर हेल्थ को भी, ठीक है ना, लीवर हेल्थ को भी इंप्रूव करने में बहुत मदद करेगा। लंग्स के साथ साथ लीवर भी इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा चीज है, अब हम एक्यूप्रेशर में जब हम आते हैं, तो दिस जो एरिया है, ये वाला थंब के नीचे वाला, ये जो देखो इस लाइन को आप देखो, तो दिस एरिया कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लंग्स एरिया। ठीक है ना, दोनों हाथ में ये जो उभरा हुआ हिस्सा है यहाँ पे, ये जो इस लाइन को अगर आप देखते हो, दिस इज द डायफ्रम लाइन, मतलब इसको हम डायफ्रम लाइन कहते हैं एक्यूप्रेशर में। तो ये वाला, तो इस एरिया को आप बहुत अच्छे से मसाज करें। ठीक है ना, दिस इज वेरी गुड फॉर योर लंग्स हेल्थ। तो मसाज करिए, प्रेशर दीजिए बहुत अच्छे से। अगर आपके पास रोलर है, तो रोलर की मदद से भी आप इसे प्रेशर दे सकते हैं। इस तरह से आप रोलर की मदद से भी यहाँ पे प्रेशर दो, इस तरह से रोल करिए। तो अगर आपके पास है, तो देखिए सुनील जी हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके पास भी अगर रोलर है तो आप इसको कर सकते हैं लाइक दिस। ये वाला। ठीक है, और इस तरह से प्रेशर भी दो। और जो भी पेनफुल एरिया है, ऐसे प्रेस कर करके चेक करिए कि जो भी पेनफुल एरिया है वहां पे आप एक मटर का दाना भी लगा सकते हो। उस जगह को फाइंड आउट करिए, पेनफुल एरिया को फाइंड आउट करिए ऐसे प्रेस कर करके। कोई भी एरिया अगर पेनफुल है, तो उसको अच्छे से स्टिमुलेशन दीजिए, इससे अच्छे से स्टिमुलेशन दीजिए, अच्छे से स्टिमुलेशन दीजिए। और अगर आपके पास एक्यूप्रेशर की टेप है, तो मटर दाना है, तो आप यहाँ पे मटर का दाना भी लगा सकते हो। तो दिस इज वेरी गुड फॉर योर लंग्स हेल्थ, बोथ हैंड्स, दिस एरिया। ठीक है, अगेन लंग्स हेल्थ के लिए हमारा फिंगर जो हम लोग बोलते हैं, दैट इज आपका लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर। तो लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर हमारे लंग्स को कॉरेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर में हम क्या कर सकते हैं, तो एनी लंग्स रिलेटेड इशू, तो लेंथ लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर में आप सजेस्ट करते हो कि कर सकते हैं कि रिंग करें। ठीक है, इस तरह से राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों में। ठीक है ना, बेसिकली हमारा लेफ्ट हैंड जो है ये सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हार्ट हेल्थ को बढ़ाता है। एंड राइट हैंड जो स्मॉल फिंगर है, यहाँ पे हमारा लंग्स आता है इस पर्टिकुलर इस जॉइंट में। तो दोनों फिंगर बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल हमारा लंग्स एंड हार्ट हेल्थ के लिए। ठीक है ना, तो राइट हैंड स्मॉल फिंगर, दिस जॉइंट, दिस जॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लंग्स। राइट हैंड स्मॉल फिंगर, दिस जॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लंग्स। ठीक है, तो Lower अच्छे से joint, रिंग करिए third दोनों ही joint, फिंगर। ma'am. हाँ, Third joint, this third joint, last joint. थर्ड जॉइंट, दैट इज कफा जॉइंट। राइट हैंड स्मॉल फिंगर कफा जॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लंग्स। तो आप इसको अच्छे से रिंग करो, रिंग करके अच्छे से प्रेशर क्रिएट करो। और इवन यू कैन अप्लाई मेथी पट्टी ओवर ईयर। तो हमने मुद्रास देखे, हमने कॉरेस्पॉन्डेंस देखे कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया फॉर लंग्स है। और हमने देखा कि हम राइट हैंड स्मॉल फिंगर, इवन लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर में भी ट्रीटमेंट कर सकते हो फॉर लंग्स एंड हार्ट हेल्थ। ठीक है ना, दिस राइट हैंड स्मॉल फिंगर कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लंग्स, लेफ्ट हैंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द हार्ट। अच्छा, अगर हम राइट हैंड स्मॉल फिंगर में ही खाली बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं, अगर हम यहाँ पे रिंग करते हैं, मसाज करते हैं, प्रेशर देते हैं, ठीक है, किसी को भी लंग्स रिलेटेड इशू हो, ब्रीदिंग इशू हो, एज्मा हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, इम्यूनिटी इश्यूज हो, उस केस में हम इस फिंगर को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। और तीनों जॉइंट्स में मेथी की पट्टी भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे ओवरऑल लंग्स के हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी को भी अगर इस तरह के इश्यू हो, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप ये ट्रीटमेंट उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। साथ साथ में अगर जैसे किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो, जैसे सामने बात हो रहा था, तो हम अपने थंब के यहाँ पे जो सेकंड पैलेंज है, लंग्स के साथ साथ अगर थ्रोट इन्फेक्शन भी हो किसी को, तो ये थंब का जो सेकंड पैलेंज है, दिस कॉरिस्पॉन्ड्स टू द थ्रोट एरिया। तो आप इस एरिया को बहुत अच्छे से मसाज करिए, लाइक दिस, मसाज करिए बहुत अच्छे से, मसाज करिए, मसाज करिए। और अगर आपके पास प्रोब है या कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट है, उस ब्लंट ऑब्जेक्ट के मदद से भी इस तरह से प्रेशर देके आप चेक करिए।
और यहाँ पे मेथी पट्टी भी आप लगा सकते हैं, मेथी पट्टी भी आप लगा सकते हो। तो दिस इज वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर थ्रोट इन्फेक्शन। इवन यहाँ पे यू कैन अप्लाई ब्लैक कलर ओवर हियर, ठीक है, ब्लैक कलर। अगर होर्सनेस ऑफ वॉइस है, थ्रोट इन्फेक्शन है, गले में खिचखिच है, गले में पेन है, ठीक है, खांसी है, सूखी खांसी है, किसी भी तरह का इशू हो, उस केस में आप यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करें, हल्का सा मसाज करिए। सबसे पहले प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से प्रेशर क्रिएट करना है, प्रेशर क्रिएट करना है। प्रेशर करने से हम यहाँ पे एक स्टिमुलेशन क्रिएट कर रहे हैं, वी आर गिविंग ए स्टिमुलेशन। और उसके बाद यहाँ पे आप अगर मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट है तो आप क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हो, अदरवाइज यू कैन अप्लाई मेथी पट्टी एट दिस प्लेस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लंग्स एंड या थ्रोट। थ्रोट मतलब अगर थ्रोट इन्फेक्शन हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो तो यहाँ पे अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो साथ साथ में लंग्स का भी ट्रीटमेंट करिए, ठीक है। तो वो लंग्स के, देखो थ्रोट इन्फेक्शन उनसे क्या होता है, खांसी आती है, हमें ब्रीदिंग की भी प्रॉब्लम होती है, बार बार खांसी आ रही है, कहीं ना कहीं सांस रिलेटेड प्रॉब्लम होता ही है, हमारा ओवरऑल सिस्टम बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस केस में अपने लंग्स के हेल्थ को भी इंप्रूव करिए साथ साथ में, दोनों चीज आप साथ में कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, अगर बहुत ज्यादा खांसी है, बहुत ज्यादा लंग्स में अगर कंजेशन है, उस केस में आप थोड़ा सा विक्स लेके पर्टिकुलर इस एरिया में बहुत अच्छा से मसाज भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर यहाँ पे आपको लंग्स में मसाज करने की जरूरत नहीं है, आप हल्का सा विक्स लो, आप हल्का सा यहाँ पे इस तरह से बहुत अच्छे से यहाँ पे मसाज करो, देखो बहुत रिलीफ देगा ये भी। विक्स लेके आप यहाँ पे अच्छे 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 से मसाज करो, तो दिस विल गिव अ वेरी गुड रिलीफ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं लंग्स का ही मसाज होगा, लाइक दिस। और पेनफुल एरिया देखिए, वहां पे मटर का दाना भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? अच्छा, साथ साथ में प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाड़ी शोधन प्राणायाम, कुछ कुछ आप प्राणायाम, और कोशिश करिए जब भी कुछ प्राणायाम करें तो ओपन में करें, ओपन एनवायरनमेंट में, कि आप मैक्सिमम ऑक्सीजन को इनहेल कर सकेंगे, ठीक है। मैम थ्रोट के लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। हाँ, उज्जयी प्राणायाम इज वेरी गुड। देखिए, हाँ, वो प्राणायाम वो मेरा अल्टीमेटली प्राणायाम एक्सपीरियंस इज है। वेरी गुड, ठीक है। वो मेरा कोई खुद भी का एक्सपीरियंस प्राणायाम है। हम, वेरी गुड, जो मतलब आप दिन में 5 से 10 मिनट भी करते हैं, दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। अगर हम हैवी एक्सरसाइजेस नहीं भी कर पा रहे हैं तो सिंपल अगर हम डीप ब्रीदिंग भी करते हैं, डीप ब्रीदिंग आप कर रहे हो, प्राणायाम के साथ अगर 5 मिनट कुंभक प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज वेरी गुड। कुंभक मतलब ब्रीदिंग को आपको होल्ड करना है, लाइक दिस, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारे लंग्स के हेल्थ को बहुत बढ़ाता है। कुंभक अगर अंतरीय कुंभक या बाहरी कुंभक अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना लंग्स को, जितना उसको हम होल्ड कर सक रहे हैं, 15 से सेकेंड 20 सेकेंड तक भी हम पहुंच सकते हैं, तो उस केस में भी हमारे लंग्स के हेल्थ को बहुत इंप्रूवमेंट मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आज क्लास फिनिश करते